हाँ जी एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम इन द कमांडर्स अकेडमी में आकाश तिवारी आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। बताएंगे कैसे चल रही है तैयारी आप सभी की। आर यू ऑल एक्साइटेड? भाई अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको इस बात से तो बिल्कुल ही फ्री हो जाना है कि हमें क्या करना है मैथ्स में। आपको बस अपनी क्लासेस डेली बेसिस पे लाइव अटेंड करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं और उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। आज हम नंबर सिस्टम वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट्स कम टू आरएमएस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। क्यों? क्योंकि आप देखो कितने भी पीवाईक्यूज, द मैक्सिमम पीवाईक्यूज आर फ्रॉम नंबर सिस्टम और रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हमने पिछली क्लासेस में नंबर्स वगैरह पढ़ रखा है, तो आज फिर लास्ट में हम ये सब देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन इस स्लाइड से जो एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करने जैसी है ना बच्चों, समटाइम्स एग्जामिनर विल नॉट गिव यू फुल फॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक, आपको नेचुरल नंबर ना लिख के दे दे, वो एन दे दे, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से। यहां तक तो सर आसान है, वी ऑल नो अबाउट इट। लेकिन भाई व्हेन इट कम टू इंटीजर्स और रैशनल नंबर, देखो इंटीजर्स को हम जेड से और रैशनल नंबर को क्यू से। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं बताएगा, बट इन सच केस, उस सच केस के लिए मैंने इस चीज को आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां तक तो देख लिया था अपनी फर्स्ट डे वाली क्लास में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमारे छूट गए थे, जैसे प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है भाई? थर्ड, ट्वीन नंबर्स। फोर्थ, कंपोजिट नंबर। यहां से आप देखोगे एग्जाम में एक सवाल इन चारों में से किसी एक पर तो जरूर बन जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछे। तो अब हमें ये चारों को भी पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दैट इज नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। हमें ये चारों भी पता होना चाहिए और ये बहुत इजी टर्म्स हैं। आपको एक बार मैं क्लास में बता दूंगा, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, बट वही चीज है, आपको अटेंशन देना है प्रॉपर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, कौन बताना चाहेगा भाई? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में इसको लाने का पर्पज ये है कि कई बार हम बचपन में जब पढ़ रहे होते हैं हमें पता नहीं होता कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट होगी आगे चल के। दैट्स व्हाई हमने उन चीजों को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया होता, बट यही प्राइम नंबर आपको दिला सकता है एक पूरे क्वेश्चन के मार्क्स। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। का मतलब क्या हुआ? हर वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हैं, और इट इज फिक्स, केवल दो फैक्टर, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड वन, तो वो नंबर कहलाता है हमारे प्राइम। अब जैसे कि कैसे हम डिसाइड करें, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वन। एक बात बताइए, क्या वन के दो फैक्टर पॉसिबल है? नहीं ना, ओनली वन। दूसरा तो नंबर वन ही रहा है, तो इसके दो फैक्टर ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट टू फैक्टर। ठीक, अच्छा। अब वन नहीं है तो क्या होगा, चलिए टू पे चेक कर लेते हैं। ये वन के टेबल में भी आता है, क्योंकि हर नंबर वन में तो जरूर आएगा, और इसका एक फैक्टर क्या हुआ, टू। केवल दो ही फैक्टर है, वन और टू। क्या कोई और नंबर है जिसमें टू आ सकता है? कोई और टेबल नहीं ना, दैट इज टू इज अ प्राइम नंबर। अच्छा सर, ऐसी बात है, तो ये बताइए थ्री होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, थ्री भी होगा। क्यों? क्योंकि थ्री में भी केवल दो ही नंबर आ रहे हैं, एक तो वन और दूसरा थ्री, तो इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। मजेदार बात कहां है यहां से अब शुरू होती है, जैसे आप फोर पे जाते हो, मैं यहां आ गया फोर पर। ये देखिए, फोर के नंबर चेक कीजिए, ये वन से भी जाएगा, टू टू जा फोर से भी, और फोर से भी। आपने एक चीज देखी, इसने रूल ब्रेक कर दिया, दो से ज्यादा फैक्टर आते ही आप इसको इस टेबल से हटा देंगे, ये प्राइम नंबर नहीं होगा।
नॉट अ प्राइम। और ऐसे ही आप आगे देखते रह सकते हो, 5, 1 और 5 केवल 2 ही फैक्टर हैं। हाँ, ये प्राइम नंबर है। ठीक, चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया हाउ वी विल आइडेंटिफाई प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा जो होता है वो क्या है, 2। लेकिन इसकी एक और स्पेशलिटी है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद आपको कभी भी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, आइदर 4, 6, 8, 10, 12, वॉट एवर द नंबर इज। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, टेल अस which is the only even prime number in number system, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, अच्छा, और कोई पूछे फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, चलो सोचो भाई, 2 को हो नहीं सकता, इट इज इवन नंबर, हमारा 3, ऑप्शन 3, नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मैंने कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिखी हैं जो कि एग्जाम में मैं देख रहा हूं पिछले कई बारों से आ रहा है, तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ये चीजें एग्जाम में बार बार निकालनी ना पड़े। क्योंकि भाई अगर आप इतना टाइम वेस्ट करोगे टू गेट अ पर्टिकुलर नंबर्स, तो याद रखो आपके पास 4 सेक्शन रहेंगे एग्जाम में, यू हैव टू डील विथ ऑल ऑफ देम। देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन जब भी आप करोगे, इस चीज को जरूर उतारोगे इंपॉर्टेंट में। और देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, और 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं, वहीं 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। और ये मैंने बता रखा है ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं पॉसिबल हैं। अच्छा, एग्जाम में ना ऐसे सवाल भी आते हैं जहां बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ए बी सी डी, 10, 13, 11, 17। तो भाई 13, 11, 7 है, तो ये सब के सब प्राइम नंबर्स, बट इनमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा, इनमें सबसे छोटा है हमारा 11, तो आंसर विल बी 11। ठीक है, अच्छा पूछ लेगा ग्रेटेस्ट, 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 19। 19 का कोई भी फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक 1 होगा और 19 होगा। इन बातों को आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम सवाल कठिन नहीं पूछेगा, वो बस लॉजिक अप्लाई करेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस पे, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। ट्विन प्राइम नंबर, अच्छा आप लोगों को पता है ना, जुड़वा बच्चे, ट्विन उसका मतलब ही हुआ जो आसपास हो, जैसे जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम पर डिलीवर हो, लेकिन वो 1-2 मिनट के आगे पीछे में डिलीवर होते हैं, तो हम उन्हें ट्विन्स कहते हैं। वैसे ही नंबर्स में भी हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, इसका मतलब पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2, मतलब कि 2 नंबर वो दोनों प्राइम तो हो, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो वो कितने का हो, केवल 2 का हो। अगर उससे ज्यादा डिफरेंस हो गया तो वो ट्विन नंबर्स नहीं है, अगर उन दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर नहीं है, स्टिल वो ट्विन नंबर्स नहीं है। चलो देखते हैं एग्जांपल। देखो, एक 2 और 3 चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है ना, तो ये क्या ट्विन नंबर्स होंगे, ट्विन प्राइम? नहीं, रूल इज रूल फॉर एवरीवन और फॉर एवरी डिजिट्स।
इनके बीच का डिफरेंस 1 है और हमें क्या लाना चाहिए था 2, तो आंसर इज नो। आगे देखो, ये सारे नंबर्स आपको ध्यान से देखने हैं, 3, 5, 5, 7, देखो 5 भी प्राइम है, 7 भी, 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 17, 19। अच्छा, अगर मैं कोई बड़े नंबर की बात करूं, क्योंकि इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट ट्विन नंबर्स, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल और लिखो और इसको भी नोट डाउन करना जरूर से। अगर मेरे मन में अभी याद आ रहे हैं 71 और 73, वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस मुझे याद है कि ऐसा कोई पेयर मुझे टकराया था जहां पे मुझे फाइंड आउट करना था। तो बड़े नंबरों में क्या हो जाएगा, 71 एंड 73, दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। ना ये किसी से दो से ज्यादा बार फैक्टर में जाएगा, ना ये। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद होने वाली बात नहीं है। आपको अगर बार बार देखोगे लेक्चर्स या रिवीजन नोट्स आपने बना लिए, उनको आप रिवाइज करोगे तो अपने आप ये चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। मैथ्स इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़े। मुझे लगता है ट्विन प्राइम नंबर आप सभी का क्लियर हो रखा है। अच्छा, और हम केवल इस क्लास में ये सभी नहीं देखने वाले हैं थ्योरी, ये दो चार मैं आपको नंबर्स बता दूंगा, देन हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे होंगे। अगर आप अटेंटिव इस क्लास को देखोगे तो आने वाले सवालों के जवाब आप जरूर से दे पाओगे। इसीलिए आप सभी को क्लास में बहुत ही आसानी से और समझते हुए चलना है। कहीं पे भी डाउट होगा यू विल लेट मी नो, सर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहां पर डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर से बच्चों को एक ये डाउट आता है कि ये नंबर से प्राइम की बात करेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि उसमें नंबर प्राइम ही हो, इसलिए मैंने लिख दिया है दे मे नॉट बी प्राइम। दे मे बी प्राइम, वो प्राइम हो भी सकते हैं और वो प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। अब जैसे दो नंबर मैंने आपको दे दिया, अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर, और वो कोई से भी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा 2 और 3, इन दोनों का एचसीएफ 1 है ना। क्यों? इन दोनों में कुछ भी सेम फैक्टर नहीं है। जैसे 2 और 3 को अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों, 2 1 जा 2, 3 1 जा, इन दोनों में से कोई सी भी टेबल को एक दूसरे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनका भी एचसीएफ हुआ 1, दैट इज इट इज को प्राइम नंबर, ठीक। आगे और एग्जांपल देखो, जैसे 8 और 15। भैया 8 और 15 में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जो को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहां देखूं, 2 और 4, तो आप एक चीज देखो, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, इसका मतलब 2 और 4 में कॉमन फैक्टर्स हैं, इनका एचसीएफ 1 नहीं है। तो ये हमारे को प्राइम, नॉट को प्राइम। एचसीएफ जो है इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विंस नंबर। अब एक और बचता है जो कि हमारा दूसरा भाई है, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको बड़ा आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे प्राइम में एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट उसी का थोड़ा सा दूसरा रूप, बिल्कुल अपोजिट। ये कह रहा है कंपोजिट नंबर में यू मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से ज्यादा जिस भी नंबर का है वो हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। देखिए, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, अब यहां से कैसे सवाल बनेंगे, देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को चेक करो। पहला वाला तो बेचारा प्राइम ही नहीं बन पाया, तो ये नहीं होगा। दूसरे के भी 2 ही फैक्टर हैं, केवल 1 और 2, तीसरे के भी केवल 2, 1 और 3, तो ये दोनों तो नहीं होंगे।
तीनों। अब फोर्थ चेक करते हैं, 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, राइट। इसमें किसमें आ गया, 1 में आया, 2 में आया, 4 में आया। इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। अच्छा ध्यान रहे उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि 3 फैक्टर हो, मोर देन 2। अब उसके मोर देन 2 में कितने भी हो, चाहे 1000 हो, 5000 हो, इससे हमें मतलब नहीं है। दो से ज्यादा फैक्टर है तो वो नंबर अपने आप कंपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, कंपोजिट। अच्छा तो सर एक और नंबर जरा टेस्ट कीजिए, 5। देखो 1 में आएगा, 5 में आएगा, नहीं हुआ ना, मोर देन 2 तो नहीं हो पाया, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब 6 में चेक कर ले बच्चों, देखो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा। एक ज्यादा ही हो गया, 4 हो गया, बट स्टिल क्योंकि 2 से ज्यादा है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर बन चुका है। अच्छा हम यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, कंपोजिट 4, क्योंकि 1 2 और 3 तो है ही नहीं। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद आया हमारा 9। क्या है हमारा 9। तो ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो गया। और यहां से हमें दो बातें पता चली, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। जो एक है हमारा, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लो। क्यों, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है, ना तो 1 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और ना ही 1 के 2 फैक्टर्स हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम यहां से भी एक सवाल मैं बनाऊंगा जो कि आरएमएस के पीवाईक्यूज में आया था। क्या था वो सवाल, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक, ए बी सी डी, 11 13 10 40। अच्छा हम एक चीज देखो, क्वेश्चन मिल गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर्स। पहले चेक करते हैं इनमें से ये तो कंपोजिट ही नहीं है, प्राइम है, प्राइम है। तो 10 के भी फैक्टर्स हैं, 1 2 5 10, और 14 के भी 1 2 7 14। पर इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ सवाल ऐसे ही बनेंगे, बस आपको एक्टिव रहना है। यहां तक क्लियर हो गया, तो अब हम शुरू करेंगे अपने एमसीक्यू। एमसीक्यू और बढ़ने से पहले आप सभी अपना लिख लीजिए कि मेरे कितने एमसीक्यू करेक्ट हुए ऐसे। अब ये आपका टेस्ट है कि भाई जितना हमने कॉन्सेप्ट देखा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, यही मैथ्स है भाई। अगर केवल पढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ, उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा पेयर है जो को प्राइम का एग्जाम्पल है। चलिए करेंगे सारे बच्चे ईमानदारी से। अब जैसे कि को प्राइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 14 और 35 में देखो तो बच्चों, 14 और 35, ये 7 2 हो गया और ये 7 5 मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनका जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 नहीं है, क्योंकि 7 तो आ ही गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। 31 इंटू 3 93 हो गया, तो ये भी कैंसिल। 32 और 62
ये दोनों किसके टेबल में आ जाता है? हमारा 2 के टेबल में 32 भी आता है और 62 भी आता है। तो हमारा ये भी को प्राइम तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो 18 और 25 है, इनका जो एचसीएफ है वो क्या है? 1, क्योंकि 18 और 25 ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते हों। ठीक, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। चलिए करें आगे, समझ गया ना? आसान है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब ये तो आपको आसानी से आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आप इनको स्मॉलेस्ट जानते हो तो इन दोनों को आपस में डिफरेंस कर दो, यू विल गेट द आंसर। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है हमारा? बताएं। स्मॉलेस्ट प्राइम होता है हमारा 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4। अब दोनों का डिफरेंस, अब कोई भी ऑप्शन माइनस में तो नहीं है, इंटीजर्स में नहीं दिया है ना कि आपको सर -2 देखेंगे, है ही नहीं ऑप्शन में -2। अगर -2 होता तो आप -2 के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं माइनस में, तो आप केवल 4 - 2 इज इक्वल्स टू कर देंगे। ठीक, क्योंकि पहले उसने लिखा है स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो पहले आप प्राइम में से कंपोजिट घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं है कोई ऑप्शन, तो वी विल टेक द सिंपलेस्ट वन जो कि है 2। चलिए आगे बढ़े। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50 बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, गुड, सारे बच्चे बताएं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम होंगे? बताएं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 और 50 के बीच में होता है 15 और 1 और 100 के बीच में होता है 25, राइट? तो लिखेंगे 15। वैसे हम चलो चेक करते हैं 1 से 50 के बीच में क्या है। एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी चलो एक बार देखते हैं। 2 3 5 7 11, ठीक, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। कितने नंबर हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या कोई ऐसा नंबर है जो आप लोग निकाल पाओ जो इसके अलावा हो? एक बार चेक करेंगे जरूर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि दे आर द ओनली प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। ओके, चलिए आगे बढ़े। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, ध्यान रहे, और आप एक बार खुद से कॉपी में इन प्राइम नंबर्स को लिखें। चलिए, विच इज अ ट्वीन प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा ट्वीन प्राइम नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्वीन प्राइम नंबर, मतलब उनके बीच में मैंने क्या बताया था, जो डिफरेंस होना चाहिए, दे मस्ट बी, दिस मस्ट बी 1, दिस मस्ट बी 2, नॉट 1 बट इट इज 2। उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2, ठीक है, 1 और 3। और एक कंडीशन और क्या थी उसके साथ, कौन बताएगा? क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि वो दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 3 के केस में देखो, 1 तो प्राइम है ही नहीं, 7 और 9 में 9 नहीं है, 19 और 21 में 21 नहीं है, लेकिन 71 और 73 दे बोथ आर प्राइम नंबर्स, और उनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो ये सर्टिफाइड
ट्विन प्राइम नंबर हो गया। मैंने आपको उस स्लाइड में बात भी कर रहा था ना कि कुछ बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं, दैट इज 71 एंड 73। आपको ये बात विशेष ध्यान रखना है, 71 और 73 दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। यहां तक नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? अगर हम लोगों ने एक्टिव होके क्लास देखा है तो एक बात का विशेष ध्यान दिया होगा आपने, मैंने प्राइम नंबर वाली स्लाइड पे एक चीज लिखी थी, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद आप इवन प्राइम नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। 0 तो प्राइम भी नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 भी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 4 क्या है हमारा? फर्स्ट कंपोजिट नंबर, या कह सकते हो फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर। चलो, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, कह रहा है द सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। जो हमारा सम होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट क्या हुआ? इवन 4 हुआ। और ऑड कंपोजिट क्या होगा? अब आपको याद होना चाहिए, पहले क्या था सम में, कंपोजिट नंबर में 4, 6, 8, 9। ये 9 हमारा पहला ऑड कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या हुआ? मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या हुआ हमारा? 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट 9। कम पूछ रहा है, 2 + 9 11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट वन। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हो रहा है ना बच्चों? कि हमने कैसे निकाला ऑड? हमें वो टेबल भी पता होना चाहिए और हमें आप कंपोजिट आता है तो हम कर लेंगे। चलिए, क्या क्या रहा है? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 80 एंड 100? 80 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? इसीलिए मैंने आपको बता रखा है कि आप इन चीजों को प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उसे मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज ना भी करो तो 2-4 दिन लगातार लिखोगे, अपने आप माइंड में वो चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे बचपन में आप क्वेश्चन एंड आंसर याद कर रहे थे, उस वे में नहीं करना है, बस आपको उनको डेली बेसिस पे पढ़ना है। चलिए, अब मुझे तो पता है ये 3 नंबर्स हैं ओनली। कौन से वो नंबर्स हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 80 एंड 100? वो 3 नंबर देखिए, 83, 89 एंड 97। ये 3 नंबर मैंने क्यों लिख दिया? ताकि आप लोग इन नंबर को मेमोराइज कर पाओ। ठीक, 1 से 50 तक हमने देख लिए, 80 से 100 तक देख लिए। अब आपको एक होमवर्क यहां से मैं बना के दे रहा हूं, आप 50 से 80 के बीच में प्राइम नंबर बताओ कितने होंगे। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 50 एंड 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स? को प्राइम नंबर इनमें से कौन से हैं? अच्छा, को प्राइम के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस उनका एचसीएफ होना चाहिए 1, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बनाएंगे सारे बच्चे इस आंसर को। देखो भाई, 9 और 21 3 के टेबल में आता है। अगर आपको टेबल्स आती है ना बच्चों, तो ये नंबर सिस्टम आपके लिए कुछ हद तक आसान हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, गलत। 3 5 जा 15, 3 11 जा 33, गलत अगेन। अब 16 और 21 क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ऐसा कौन सा नंबर है भाई या टेबल है जिसमें 16 भी आया और 21? तो मेरे नजरों में तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो मैंने बचपन में मेमोराइज किया। तो इसको अभी डाउट केस में रखते हैं, इस पे आता है 24 और 36। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, ये भी हट गया। अपने आप आंसर पता चल गया 6, जो है ऑप्शन सी, 16 एंड 21, क्योंकि इनका को प्राइम है। ये क्यों है को प्राइम? क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो हमारा 1 हो गया। चलिए, यहां तक क्लियर है? अपनी कॉपी में चेक करो भाई सारे बच्चे कि आपके अभी तक कितने एमसीक्यू सही हैं। अगर सारे एमसीक्यू सही है तो वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छे से क्लास देखा है
और जो हमारी आगे की क्लास है उसे भी प्रॉपर ऐसे ही देखना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ना ही एग्जाम में ना ही अपनी क्लासेस में। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन प्राइम पेयर, इनमें से कौन सा नंबर है जो ट्विन प्राइम पेयर का एग्जाम्पल है? 3, 7, 11, 13, 23 और 25, 1 and 3। तो एक चीज देखिए आप सभी, 3 और 7 है तो दोनों प्राइम नंबर, लेकिन उसने एक नियम और बताया है, टू बी अ ट्विन प्राइम देयर डिफरेंस मस्ट बी, कौन बताएगा? देयर डिफरेंस मस्ट बी ट्रू ओनली। तो 3 और 7 का डिफरेंस अगर आप निकालो, देखो 7 माइनस 3 इट विल 4, ये कैंसल हो गया। 11 और 3 2 पास हो गया, बोथ आर प्राइम बट डिफरेंस इज 4। ठीक, और इनका डिफरेंस 2 ही आया है, बोथ आर प्राइम। अच्छा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। 25 क्यों नहीं होगा? ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्यों नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, उसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया। ठीक, आगे बढ़े, चीजें क्लियर हो रही है ना बच्चों? ईमानदारी से बताएंगे। यहां पे इस सवाल में एक कंफ्यूजन बच्चों को आएगी। सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर पी इज, पी के और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा इसमें? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर पी इज, कौन कौन से फैक्टर होंगे? अब एक चीज समझो, कोई भी प्राइम नंबर हो उसके दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं ओनली। तो अगर p है तो p के दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक 1 और एक p। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर p इज, क्या क्या हो जाएंगे? 1 और p। और ये लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं? तो ऑप्शंस में आंसर क्या आएगा हमारा? ये तो हमें पता चल गया कि इसके दो फैक्टर ये हैं, 1 और p। तो भाई चाहे वो p हो, q हो, m हो, n हो, जो वॉट एवर द नंबर इज, फैक्टर उसके दो ही रहेंगे क्योंकि वो प्राइम है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर p इज 2, क्योंकि ये रूल है, अगर वो 2 से ज्यादा होता तो नंबर को आप प्राइम कंसीडर ही ना करते। यहां तक क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी स्टेज पर। चलिए, अब हमारा आ जाता है इंडियन नंबर सिस्टम वर्सेस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखो, अगर आपके सिलेबस में कोई चीज है तो हमें उसे कवर तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज को हम स्किप नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा अगर मैंने स्किप किया। तो यहां से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बन रहे हैं पीवाईक्यूज में, बट स्टिल हम इन्हें एक बार देख लेंगे क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है तो आ गया है। अब क्या है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत अंतर नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। बस एक तो यहां पे ये समझने वाली बात है ग्रुपिंग का। इंडियन नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं? जैसे 1 2 3 2 9 8 2 4 6, कुछ भी लिख लिया, इसमें भी लिख लिया 1 2 3 2 9 8 2 4 6 लिख लिया। तो बस एक जो बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इंडियन में हम पहले 3 का गैप लेंगे, ठीक, बाकी फिर 2 2 का गैप। और अमेरिकन या तो इंटरनेशनल, अगर वो आपसे अमेरिकन भी पूछे तो यही बात है, इसमें कंफ्यूजन जैसी बात नहीं है कि सर ने तो केवल 2 बताया था। देयर इज ओनली 2, इंडियन और अमेरिकन को हम इंटरनेशनल भी मान लेते हैं, वो 3 3 का ग्रुपिंग करता है। अच्छा, अब इनको पढ़ते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें से आप कंपैरिजन करना भी सीख जाओगे और आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। दोनों जब साथ में पढ़ोगे ना तो ये आसान हो जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल। चलिए,
शुरू करते हैं। शुरू में तो आप देखोगे कि सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है कि आने वाले समय में पता चलता है कि कौन साथ है और कौन अलग है। एकदम स्टार्टिंग से आप जज नहीं कर सकते हो। वंस, टेंस, हंड्रेड, किसी को पता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। यही वो मौका आता है जहां पे इंटरनेशनल हमसे अलग हो जाता है। 10,000 के बाद हम लिखते हैं लैख, उसमें वहां देखिएगा वो क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 10 लाख, एंड करोड़, और आगे 10 करोड़। ठीक, अच्छा, और आगे कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये 1,000 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 1,000 क्या है, ये 1 करोड़ हुआ। अच्छा, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000। यहां पे 10 तक था, वो आपको तीन तीन का प्लेस कह रहा था ना, इसीलिए ये हो जाता है हमारा 100,000। यहीं से इसमें डिफरेंस शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद आएगा 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। चलिए अब काउंट करें, 1 लाख में कितने थाउजेंड होंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। हमारा लाख यहां पे आया है, राइट। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और इंटरनेशनल पे यहां आया, डेट इज 1 लाख में होते हैं हमारे 100,000। अच्छा, एक और सवाल फ्रेम कर लिया जाए, 10 मिलियन में कितने करोड़ होंगे। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं तो आपको इसमें प्रो हो जाना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि सर कैसे काउंट करें। 10 मिलियन पहले आप फिंगर्स पे लेके जाओ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मेरी एर्थ इधर आया ना। अब इसी को आप इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करो फिंगर्स पे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, दैट इज 1 करोड़। देखिए 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ आ गया। अच्छा, अब एक सवाल आता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमेशा पूछते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 10 करोड़ और 10 करोड़ के पीछे क्या आ रहा है हमारा, 100 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक, अब एक बार एमसीक्यू में एग्जामिनर ने क्या किया, बच्चों से थोड़ा सा उसने शरारत, उसने 10 करोड़ के बाद 1 अरब लिखने के बजाय लिख दिया 100 करोड़। अब बच्चा कंफ्यूज, लेकिन भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको पता होगा अगर इंडियन में 10 के बाद आएगा तो 100 ही रहा होगा। तो यहां से लिख लीजिए 100 मिलियन के बाद क्या आएगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड सो ऑन, इसके कोई अंत नहीं है, ये अरब, 10 अरब। ठीक, अब अगर पूछ ले कि 1 बिलियन, सवाल ये आया था एग्जाम में कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ या 10 करोड़ या क्या होगा, या बिलियन होगा, तो आपको इंडियन में चेंज करना था, तो आप बिलियन लगा भी नहीं सकते थे, राइट। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 100 करोड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
इन इंटरनेशनल सिस्टम दिस इज रिटन एज, इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया इंडियन में आप 3 का गैप रखते हो देन कंटिन्यू करते हो 2 2 2 का, बट इंटरनेशनल में आप 3 का ही कंटिन्यू रखते हो जब तक आप नंबर लिख रहे हो। जहां पे भी आप देखेंगे 3 3 के गैप में लिखा गया है वो सारे नंबर्स में सही होंगे। देखिए 3 का गैप 3 का गैप करेक्ट, 3 का गैप 3 का गैप करेक्ट। लेकिन अब इन दोनों में नंबर में आप देखो डिफरेंस है, ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, 5005 इन 305005, तो ये गलत। हमारा सही क्या हो गया, ऑप्शन ए। बाकी दोनों में तो पैटर्न ही गलत है। यहां तक क्लियर है ना आप सभी को, बताएंगे भाई? ओके गुड, चलिए आगे बढ़े। हाउ मैनी मिलियंस मेक 10 करोड़, 10 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट फिंगर पे स्टार्ट कर दो काउंट करना और जल्दी से मुझे बताओ। अपना टाइम लो 10 सेकंड का, ये 10 सेकंड ज्यादा का काम नहीं है। चलिए काउंट करें साथ में, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इधर आया मेरा 10 करोड़। अब यहाँ पे जो भी मिलियन में आएगा वही आंसर है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ये देखिए मेरा 9th पे क्या आया, 100 मिलियन। दैट इज आंसर मस्ट बी 100 मिलियन। चलिए क्लियर हो गया ना, 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इस सवाल को ऐड करने का ओनली पर्पज ये है कि आपको अपनी पीछे चीजें क्लियर है, ये तो बहुत इजीएस्ट चीज है। फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होता है, मैंने क्या बताया, फेस हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट 8। अच्छा यही मैंने अगर प्लेस वैल्यू पूछ लिया होता देन कितने बच्चे आंसर बता पाएंगे। इसका प्लेस वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस चीज को रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग उस सवाल को जरूर पूछेंगे, और मैंने जो आपको प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया है उन्हें जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।